जम्मू कश्मीर में वोट डालने को लेकर बड़ा फैसला, गैर कश्मीरी भी कर सकेंगे मतदान। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग का अहम फैसला, वोटिंग के लिए स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं। जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोग वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकेंगे अपने नाम। इस साल के अंत तक हो सकते हैं चुनाव। जम्मू सांबा कठुआ में एनआईए का बड़ा एक्शन, टेरर फंडिंग से जुड़े केस में छापेमारी। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर, सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हथियारों की खेप ठिकाने लगाने वालों पर शिकंजा। बिहार में नई सरकार गठन के बाद ताबड़तोड़ वारदातें, पटना में 16 साल की छात्रा को मारी गोली, हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, कोचिंग से घर लौटते वक्त हमला, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। ताकि गोपालगंज में एसबीआई के कस्टमर सर्विस प्लान पर फायरिंग, 5.5 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। समस्तीपुर में संदिग्ध हालत में 2 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दर्ज होगा दुष्कर्म का केस, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए 3 महीने में जांच के आदेश। कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन को नहीं दी राहत। 2018 में दिल्ली की एक महिला ने लगाया था रेप का आरोप। रोहिंग्या विवाद में सामने आया दिल्ली के मुख्य सचिव का एक नोट। 26 जुलाई की मीटिंग में बक्करवाला में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा था। मुख्य सचिव की नोट के मुताबिक 240 फ्लैट तैयार करने का दिया था निर्देश। अगस्त तक तैयार होना था डिटेंशन सेंटर। विवादों के बीच बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने लालू से की मुलाकात। लालू का बयान, कार्तिकेय पर नहीं है कोई केस। रोहिंग्या को फ्लैग देने वाले ट्वीट पर फंसे हरदीप सिंह पुरी, वीएचपी आरएसएस के कई नेता नाराज। रोहिंग्या मामले में गृह मंत्रालय की सफाई, रोहिंग्या पर ऐसी किसी भी योजना से किया इनकार। गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं पर नए स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए रखा था प्रस्ताव। दिल्ली सरकार पर वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित न करने का आरोप। गृह मंत्रालय के ट्वीट पर दिल्ली सरकार का पलटवार। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बांग्लादेशियों की तरह रोहिंग्या को वोट बैंक बनाना चाहती है बीजेपी। सीएम केजरीवाल ने शुरू किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, कहा 130 करोड़ लोगों को जोड़ना हमारा मकसद। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार, कहा लाल किले से 15 अगस्त को भ्रष्टाचार पर हमला हुआ, इसीलिए हिले केजरीवाल। मनोज तिवारी का आरोप, सीएजी की 22 लेटर का केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया जवाब। 4 साल से ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं। बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में बड़े बदलाव, शिवराज और गडकरी बाहर, 6 नए चेहरों को मिला मौका। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है यमुना का जल स्तर, निचले इलाकों में लोगों को हटाया गया। उदयपुर में बारिश से हाईवे पर पहाड़ी से गिरी चट्टान, बस में सवार यात्रियों में मचा हड़कंप, 40 लोगों के साथ सिरोही जा रही थी बस। झालावाड़ में तेज बरसात से नदी, तालाब और डैम हुए ओवरफ्लो, सड़कें बनी दरिया, गाड़ियों को दिक्कत। एमपी के श्योपुर में पार्वती नदी में आया तेज उफान, राजस्थान के बारा और कोटा से टूटा सड़क संपर्क। दमन के समुद्र में बोट में फंसे मछुआरे, कोस्ट गार्ड के जरिए बचाई गई जान। सीकर में देर रात से मूसलाधार बारिश, 24 घंटे में श्री माधोपुर में सबसे ज्यादा 1 इंच बरसा पानी। आज भी बारिश का अलर्ट जारी। भोपाल से सटे मंडीदीप के पास बापना नदी उफान पर, किनारे पर बना एक निजी कॉलेज चारों तरफ पानी से घिरा। एमपी के नरसिंहपुर जिले में 36 घंटे की बारिश, बरगी डैम में 13 गेट खोले जाने से नर्मदा नदी में बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र के भंडारा में मूसलाधार बरसात से बिगड़े हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात में नदियों का उफान, बनासकांठा जिले में कई इलाके पानी में डूबे। खंडवा में उफान पर नर्मदा, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए। इंदौर के बीच मोरटक्का पुल पर आवागमन रुका। आगर मालवा जिले में भारी बारिश के बीच जान जोखिम में डालकर लोग निकाल रहे हैं गाड़ियां। शक्तिपीठ बगलामुखी मंदिर पहुंचने का एकमात्र रास्ता बंद। फतेहपुर शेखावाटी में बारिश से भरे रेलवे अंडरपास में फंसी स्कूली बस, बच्चों में मची चीख पुकार। बारां जिले में हो रही बरसात से लोगों को की बड़ी मुसीबत, जान जोखिम में डालकर नदी और पुलिया पार करने को मजबूर। पठानकोट के आसपास बरसात से रंजीत सागर बांध का जलस्तर बढ़ा, हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़ने की वजह से भरूच के पास नर्मदा नदी उफान पर, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 600 से ज्यादा लोग। चंद्रपुर में बाढ़ ने मचाए कोहराम, वानगंगा नदी में आई बाढ़ से कई गांव जलमग्न, कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, चानन गांव में भीषण कटाव शुरू। इटावा में यमुना नदी में बढ़ा पानी, बाढ़ का मंडराया खतरा, नदी से सटे खेतों में आया पानी। गुरदासपुर में रावी नदी का जलस्तर बढ़ा, डेरा बाबा नानक के पास
नदी पार करने वाली सड़क में पड़ी दरार, कई लोग फंसे। उड़पी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का किया घेराव। सावरकर की फोटो हटाने के लिए कांग्रेसियों ने किया था प्रदर्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत के ठिकाने पर मुंबई में ईडी की छापेमारी, कई बिल्डरों पर जांच एजेंसी की नजर। दूध की महंगी होती कीमतों पर अखिलेश का ट्वीट, लिखा अब लोग दूधो नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। बंगाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा कटमनी लेने वालों के मन में डर। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक मामले पर बड़ी कार्रवाई, 3 कमांडो बर्खास्त, वीआईपी सिक्योरिटी से जुड़े डीआईजी और कमांडेंट का ट्रांसफर, फरवरी का है मामला। दूध की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भटिंडा में अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर लेटकर बोतल और ड्रिप के जरिए हाथ की नसों में दूध लेता दिखाई दिया शख्स। दुर्ग में बैंक के एटीएम मशीन को काटने की कोशिश, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में सीआईएसएफ जवानों पर कोयला चोरों ने किया हमला, 2 जवानों को रेल की पटरी पर घसीटकर किया गंभीर रूप से घायल। अलवर जिले के बेरोड कोर्ट में गैंगस्टर पपला गुर्जर की पेशी, अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय। कांग्रेस में गुटबाजी के चलते वर्धमान में टीएमसी महासचिव गुलाम मुस्तफा मलिक पर हमला, लाठी डंडे से पिटाई, 7 लोगों की गिरफ्तारी। इंदौर में डिप्टी रेंजर ने डाले वन मंत्री विजय शाह के सामने हथियार, जंगल की सुरक्षा के लिए हथियार चलाने की इजाजत नहीं होने से खफा। सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी, जिला स्मार्ट सिटी ऑफिस में जोनल अधिकारियों के साथ बैठक। सहारनपुर में सीएम योगी ने मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का किया औचक निरीक्षण, धीमे निर्माण पर जताई नाराजगी।